जमाना कदीम में दिमश्क के पुराने बाजार में यूसुफ नाम का एक दर्जी रहता था। उसकी छोटी सी दुकान थी। दरवाजे पर रंग बरंगे कपड़ों के टुकड़े लटक रहे थे। अंदर एक पुरानी सलाई मशीन रखी थी और फज़्ज़ा में धागों की खुशबू बसी हुई थी। यूसुफ नरम दिल और खुश अखलाक आदमी था। उसके चेहरे पर हमेशा सुकून की रोशनी रहती, जैसे वो दुनिया के शोर में भी मुतमईन हो। लोग कहते थे, यूसुफ कपड़ा नहीं सीता, दुआएं बुन देता है। एक दिन बाजार में बड़ी रौनक थी। हज के काफले शहर से गुजर रहे थे। दुकानों पर रश था। यूसुफ एक कपड़ा काटने में मसरूफ था कि एक अमीर जमींदार आया, रेशमी अमामा और चमकते जूते। उसने कहा, दर्जी, मेरा करता सलो, खास रेशम है, कोई शकन न रहे, वक्त कम है, कल सुबह तक तैयार चाहिए। यूसुफ ने अदब से कहा, जनाब, मजदूरी 10 दिरहम होगी। जमींदार ने सर हिलाया और चला गया। अभी यूसुफ ने धागा उठाया ही था कि दुकान के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आ खड़ी हुई। हाथ में एक फटा हुआ कपड़ा था जिस पर कहीं पेवंद लगे थे। आहिस्ता से बोली, बेटा, अगर वक्त हो तो इस कमीज का फटा दामन सी दो। मेरा बेटा मजदूर है, कल ईद है, चाहती हूं वो साफ कपड़ा पहन ले। यूसुफ ने कपड़ा लिया, देखा धागा बुसीदा था, कपड़ा कमजोर, मगर मां का प्यार उसमें चमक रहा था। नरमी से बोला, मां, ये काम तो बस चंद लम्हों का है, और मजदूरी कैसी, ये तो दुआ के बराबर है। औरत ने लजाजत से कहा, बेटा, मजदूरी जरूर लो, मैं किसी की खैरात नहीं लेती। यूसुफ मुस्कुराया, अच्छा इम्मा, बस एक दरहम रख दो और बाकी मेरी मां के नाम का सिदका समझ लो। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कपड़ा पकड़ा और जाते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारे हाथों को रहमत का जरिया बनाए, तुम्हारे रिस्क में बरकत रखे। यूसुफ ने दिल ही दिल में आमीन कहा और अपने काम में लग गया। अगले दिन जब जमींदार आया तो उसने करता पहना और खुश हुआ, मगर जाते हुए उसकी नजर एक पर्ची पर पड़ी जो दीवार पर लगी थी। जो खुलूस से दे वो नुकसान नहीं पाता, क्योंकि अल्लाह के साथ क्या हुआ, सूदा हमेशा मुनाफा में रहता है। वो रक्का और बोला, दर्जी, तुम ये सब लिख कर क्यों लगाते हो? दुनिया तो हिसाब मांगती है, ईमान नहीं। यूसुफ ने मुस्कुरा कर कहा, जनाब, दुनिया का हिसाब तराजू में होता है, मगर दिल का नाप अल्लाह के यहां। जमींदार ने तंजिया हंसी हंस दी और चला गया। लेकिन अजब हुआ, अगले ही दिन वो वापस आया। चेहरे पर घबराहट थी। कहने लगा, यूसुफ, कल रात मैंने ख्वाब देखा, मेरी तजोरी खाली थी, मगर तुम्हारी दुकान से रोशनी निकल रही थी। कोई कह रहा था, ये रोशनी उस नीयत की है जो अल्लाह के नाम पर सीती है। मैं जागा तो दिल भारी था। ये लो 20 दिरहम, उन बूढ़ी औरतों के लिए रख लेना जिन्हें तुम मुफ्त कपड़े सीते हो। यूसुफ ने आजिजी से कहा, जनाब, ये सिदका है तो कबूल है, मगर अगर एहसान है तो वापस लीजिए। जमींदार ने हैरत से पूछा, फर्क किया है? यूसुफ ने कहा, एहसान दिल दुखाता है, सदका दिल जगमगाता है। यह सुनकर जमींदार के आंसू निकल आए। उसने दर्जी के हाथ चूमे और कहा, तुमने आज मुझे बता दिया कि असल दौलत दुकानदारी में नहीं, दिल की सफाई में है। वक्त गुजरता गया। यूसुफ का नाम पूरे दिमश्क में फैल गया। लोग उसके पास कपड़े सलवाने नहीं, दिल सलवाने आते। जो गरीब आता उसके लिए मजदूरी कम हो जाती, जो यतीम आता उसके कपड़े पर खुशबू लगाई जाती। और हर शाम यूसुफ अपनी दुकान बंद करते वक्त आसमान की तरफ देखकर कहता, या अल्लाह, अगर मैंने आज किसी का दामन सिया है तो मेरे आमाल का भी पेवंद लगा दे, ताकि क़यामत के दिन शर्मंदा ना हूं। एक दिन बाजार में खबर फैली, वो बूढ़ी औरत वफात पा गई। यूसुफ के दिल पर जैसे बोझ सा आ गया। उस रात उसने दुकान बंद न की, चिराग जलाया, तस्बीह हाथ में ली और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, उस मां की दुआ ने मेरी दुकान में बरकत दी। आज वो चली गई, मगर मैं उस रोशनी को बुझने नहीं दूंगा। अगले दिन दुकान के दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी, यहां कपड़ा नहीं, खुलूस का पिवंद लगता है। जो दिल से आए उसका हिसाब नहीं होता। शाम डिडली, फजा में अजाने, मगरिब की आवाज गूंजी। दिमश्क का आसमान सुनहरी हो गया। यूसुफ ने तस्बीह के दाने घमाए और आहिस्ता से बोला, ए रब, मुझे कभी ऐसा ताजिर न बनाना जो कपड़ा सीता रहे मगर दिल के जख्म फाड़ दे। और वही उसका असल सौदा था। वो सौदा जो बाजारों में नहीं, अल्लाह के यहां गनती में आता है। सबक, नेकी सिर्फ देने में नहीं, एहसास के साथ देने में है। मदद तब कामिल होती है जब लेने वाला खुद को कमजोर ना समझे। और असल तिजारत वो है जिसका नफा अल्लाह लिखता है, न कि दुनिया के हिसाब में।